नमस्कार, मैं भावना और आप देख रहे हैं बहुजन न्यूज। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा की सच्चाई और उसके झूठे वादों की। भाजपा की राजनीति हमेशा से सत्ता के लिए साजिशों और समाज में नफरत फैलाने की राजनीति पर आधारित रही है। यह पार्टी देश के लोकतंत्र को कमजोर करने, लोगों के बीच सांप्रदायिकता और भेदभाव फैलाने में माहिर है। भाजपा ने कभी भी देश के असल मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया। यह पार्टी सिर्फ अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए लोगों के बीच फूट डालने और उनका ध्यान असली परेशानियों से भटकाने का काम करती है। हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों ने भाजपा की सच्चाई को एक बार फिर से उजागर किया, जहां उद्धव ठाकरे ने हार के बाद भाजपा पर तीखा हमला किया। वहीं भाजपा सांसद कंगना रनौत ने भी उद्धव पर विवादित बयान दिया। उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश रची है। उनकी राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए है, जनता के लिए नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा का चेहरा धीरे धीरे बेनकाब हो रहा है। यह पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों की जगह डर और नफरत की राजनीति कर रही है। उद्धव ठाकरे के इस बयान पर भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया तो आई, लेकिन सवाल यह उठता है कि कंगना, जो खुद को महिलाओं का समर्थक बताती है, भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर चुप क्यों रहती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े साफ बताते हैं कि भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन कंगना और उनके जैसे अन्य नेता इन मुद्दों पर कभी भी मुखर नहीं होते। यह पूरी तरह से दोहरे मानदंड है। भाजपा के शासनकाल में कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें नजरअंदाज किया गया। इन नेताओं का महिलाओं के अधिकारों और लोकतंत्र के नाम पर खड़ा किया गया पूरा ढोंग अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। कंगना रनौत, जो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए महिलाओं के सम्मान की बात करती है, उन्होंने कभी भी भाजपा के शासनकाल में हुए इन गंभीर अपराधों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। क्या यह केवल एक राजनीति है जो सत्ता के स्वार्थ के लिए की जा रही है? साल 2020 में कंगना रनौत के बांद्रा स्थित बंगले पर बीएमसी द्वारा की गई कार्रवाई को उन्होंने महिलाओं का अपमान और लोकतंत्र की हत्या के तौर पर प्रस्तुत किया था। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे अवैध करार देते हुए बीएमसी को फटकार लगाई। तो सवाल यह उठता है कि क्या कंगना, जिन्होंने व्यक्तिगत विवाद को इतना बड़ा बना दिया, जिसने कभी यह नहीं देखा कि भाजपा सरकार में महिला सुरक्षा के मुद्दे कितने गंभीर हो चुके हैं, कंगना ने सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ने का दावा किया था। उद्धव ठाकरे ने भाजपा और उनके समर्थकों जैसे कंगना रनौत की राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा, यह भाजपा और उनके नेताओं का दोहरा चरित्र है। उद्धव ठाकरे ने भाजपा और उनके समर्थकों जैसे कंगना रनौत की राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा, यह भाजपा और उनके नेताओं का दोहरा चरित्र है। वे जब सत्ता में होते हैं तब लोकतंत्र की बात नहीं करते, लेकिन सत्ता जाने पर लोकतंत्र याद आ जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भाजपा और उनके समर्थक चुनावी परिणामों को भावनात्मक रंग देकर असल मुद्दे जैसे महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं आदि, इनसे जनता का ध्यान हटाने के लिए भाजपा और कंगना जैसे लोग नफरत फैलाने और विवादों में उलझाने का काम कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या भाजपा और कंगना रनौत महिलाओं और लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे हैं? क्या भाजपा की राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए झूठ बोलने और समाज में विभाजन पैदा करने पर आधारित है? क्या उद्धव ठाकरे के उठाए गए सवालों में सच्चाई है? भाजपा और उसके नेता सत्ता की राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं और इसने लोकतंत्र और समाज की बुनियादी मूल्यों को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। बहुजन न्यूज आपके लिए ऐसे ही सवाल उठाता रहेगा। आप हमें बताएं कि इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।